बताइए ना, उन्होंने क्या कहा, कुछ पता चला? नहीं, मैंने कहा ना तुम लोग यहीं रुको, शनाख्त के लिए मैं ही काफी हूँ। शनाख्त? कैसी शनाख्त? आपा ये क्या कह रहे हैं? कैसी शनाख्त? किसकी शनाख्त? नहीं नहीं शबाना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह सब खैरियत ही होगी, हमारे बच्चे ठीक होंगे, परेशान नहीं हो तुम। तुम सोई नहीं हो सारी रात? बेटे ऐसे क्यों कर रही हो? तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो। मामा पता नहीं उस घर में भी सुबह हुई होगी कि नहीं हुई होगी। किस घर की बात कर रही हो? वो लोग पता नहीं क्या करने निकले होंगे, पता नहीं खैरियत से होंगे भी कि नहीं। अच्छा बस चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आपने उस हादसे को होते भी नहीं देखा, मैंने देखा। मैं कह रही हूँ ना, बस चुप कर जाओ। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे उस हादसे के बारे में मालूम करना है। मरियम मेरी बात सुनो। माँ प्लीज मुझे मत रोको। अगर उन लोगों को कुछ हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी जमान को माफ भी नहीं करूँ। और माफ करना तो दूर की बात, मैं खुद जाऊंगी पुलिस स्टेशन और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। हादसा था, हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है, उसने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया ना। मामा वो जानबूझकर भाग गया वहां से, उन लोगों को रोड पर बेयारो मददगार छोड़कर। माँ प्लीज, मैं इस मामले में किसी की भी नहीं सुनूंगी, मुझे जाने दे। मरियम मरियम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, बात करना चाहता था। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती थी कि वहां बैठ के मैं पुलिस का इंतजार करूं, मीडिया का इंतजार करूं ताकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पब्लिसिटी हो जाती? तुम थोड़ी सी इंसानियत दिखा सकते थे जमान, मगर तुम में होती तब ना। हाँ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो खुद को मुसीबत में डालूं। तुम दूसरों को जो मुसीबत में डालते हो इसलिए। मरियम तुम देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। ये क्या हो रहा है? पापा इसको कहीं यहाँ से जाए। मरियम पापा ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठ के बातें करें, मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हॉस्पिटल। मुझे पता करना है कि वो लोग कैसे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। पापा पापा ने सब कुछ पता कर लिया था, मुझे मालूम था कि मेरी बेटी रात भर सोई नहीं होगी। कैसे हैं वो? एक्सीडेंट तो बहुत सीरियस था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो बच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पापा आप नहीं जानते, मैं पता नहीं क्या क्या नहीं सोच रही थी। थैंक यू पापा।
माधुके, माधुके, थैंक गॉड। अंकल आप सोच नहीं सकते कि मैंने रात कितनी प्रेशर में होकर गुजारी है, ऊपर से मरियम का रवैया। थैंक गॉड। शट अप। घर जाओ और बाहर मत निकलना, जाके अपने डैडी से मिलो। मैं भी आता हूं थोड़ी देर में वहां। कोशिश करते हैं किसी तरह तुम्हारी इस गलती पे पर्दा डाल सके। का मतलब है कि नहीं बचे? अनफॉर्चुनेटली। गाड़ी तो ट्रेस नहीं हुई ना अभी? नहीं। अब क्या होगा? देखते हैं। मरियम, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मामा, मैं ठीक हूँ। शाम से कमरे से बाहर ही नहीं निकली हो, मैं तो परेशान हो गई थी। बस मामा मूड नहीं था। तुम्हारी दोस्त की शादी भी थी ना आज? नहीं मामा, मेरा दिल ही नहीं किया। मैं उसके पास बाद में चली जाऊंगी, उसको गिफ्ट भी दे दूंगी और विश भी कर दूंगी। चली जाती ना, मूड अच्छा हो जाता तुम्हारा। और हाँ, वो जमान का फोन भी आया था, वो कह रहा था कि तुम उसकी कॉल ही नहीं ले रही हो। क्यों? मेरा मूड नहीं है। मरियम देखो बेटे, ये बहुत बुरी बात है। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें भी नॉर्मल हो जाना चाहिए ना। एक ही बात को दिल में लेकर बैठी रहती हो, अच्छी बात नहीं है ये। मामा मैं ऐसी हूँ। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि कहीं मॉल चलते हैं, मिलकर शॉपिंग करेंगे, खाना भी बाहर खाएंगे। जिंदगी इतनी बेयकीन से क्यों होती है? कभी भी खत्म हो सकती है, एक पल में, एक झटके में। मरियम, तुम जिंदगी के बारे में सोचो, उसके खात्मे के बारे में क्यों सोचती हो? हमें तो यही लगता है कि हम नहीं मरेंगे और कब्र में कोई और जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हें मॉल के बजाय ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊं तो बेहतर होगा। बेटा, दिन में सैकड़ों हादसे होते हैं। अगर इस तरह एक हादसे को दिल पर लेकर बैठ जाओगी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? लेकिन मामा वो हादसे हमारी नजरों के सामने तो नहीं होते ना। बात सुनो बेटा, कल हम सब तुम्हारे इन लॉज की तरफ लंच के लिए इनवाइटेड हैं। हमने सोचा है कि दोनों फैमिलीज मिलकर बैठें, बातचीत करें तो उस हादसे के असरात जरा कम होंगे। कल जरा अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आई। मामा ने बहुत इसरार किया था, उनकी इसरार पे आए। तुम अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। तुम वक्त से पहले नॉर्मल हो गए। तो फिर क्या करूं मरियम? एक हादसा था, हो गया। और अच्छी बात है कि हम उस हादसे से निकल आए, गाड़ी तक ट्रेस नहीं हुई। Really? Let's celebrate that. सेलिब्रेट करना चाहिए ना हमें।
पागल बंदी है यार, पागल करके छोड़ेगी। बेटा कुछ लो ना। नहीं आंटी, मैं पहले ही बहुत कुछ खा चुकी हूँ। ये आजकल ना कुछ ज्यादा ही डाइट कॉन्शियस हो रही है। जमान, मरियम को देखो, कुछ खातरें करो। हाँ, मरियम कौन सी मेहमान है यहाँ पे? अभी तो मेहमान है, लेकिन दिल चाहता है जल्दी से बहू बना के ले आऊं। भाई हमने तो फैसला इन बच्चों पर छोड़ दिया है। जैसे ही ये फाइनलाइज करेंगे हम डेट फिक्स कर लेंगे। भाई बच्चों, तुम लोग शादी के लिए प्लानिंग कर लो जल्दी। देख रहे हो तुम्हारी माएं शॉपिंग के लिए कितनी बेताब हो रही हैं। और नहीं तो क्या, हमारी कौन सी इतनी औलादें कि हम खुशियों का इंतजार करें। और फिर पिछले दिनों इतना स्ट्रेस से गुजरी है जिंदगी के, दिल चाहता है कि आप कुछ हल्ला गुल्ला हो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप लोग आज ही डेट फिक्स कर लें बेशक। नहीं, क्यों बेटा, नेक काम में किस बात की देर? इतनी जल्दी भी किस बात की है? तो तुम्हें कोई एतराज है क्या? सर 1 मिनट बाहर आइए। क्यों, क्या हुआ? सर आइए तो सही। अरे बोलो ना, क्या है? बाहर सर वो पुलिस आई है, जमान साहब का और जमान साहब की गाड़ी के बारे में पूछ रही है। What? आपको पता नहीं कि मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है किसी का बिछड़ जाना भी तकलीफ नहीं देता, जितना किसी का बदल जाना तकलीफ देता है। इस डर खौफ को अपने दिल से निकाल कर नहीं चाहिए। शरोज, मेरी शादी होने वाली है, ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं पता। ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
इस तरह क्यों बैठे हो भाई? अभी तो तुम्हारे जख्म भी ठीक नहीं हुए। ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। उसने वैसा अच्छा नहीं किया, कोई इस तरह छोड़ के जाता। अभी तो हमारी मोहब्बत का सफर शुरू हुआ था। अभी तो मैंने उसे बताया भी नहीं था मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूं। उसके बस में होता तो वो तुम्हारा साथ छोड़ के कभी ना जाती। कौन मरना चाहता है, मगर मौत किसी को मोहलत नहीं देती। मैं क्यों उसे अपने साथ लेकर गया? क्यों उसकी हर बात मान लेता था? क्यों डांट कर उसे घर ना बिठा दिया कि तुम इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकती? इसलिए कि वो जानती थी कि उसके पास मोहलत बहुत कम है। तभी तो वो जिद कर करके अपनी हर ख्वाहिश मनवाती थी। काश वो लम्हा तुम्हारा लौट आए। काश मैं उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दूं। एनी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। खुद को संभालो मेरे भाई, ऐसा मत करो। तुम ऐसा करोगे तो हम सबको कौन संभालेगा, कौन हिम्मत देगा? अम्मी अब्बू की हालत देखी है तुमने, क्या हो गई है? मुझे तो शबाना खाला पे तरस आता है। पागल हो गई है वो तो बिल्कुल। कहाँ है खाला? अपने कमरे में। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा कि महानूर हमसे इतने दूर जा चुकी है। महानूर की चीजों को कभी देखती है, कभी तरतीब देती है, कभी सूटकेस तैयार करके कहती है कि ये शहरोज के कमरे में रखा हुआ इसका सामान है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ भाई, तुमने कुछ नहीं खाया। प्लीज पी लो भाई, प्लीज पी लो। मैं खाला को देख लूं। शहरोज कहाँ चले गए थे? और ये तुम्हें चोट कैसे आई है? गिर गया था खाला, बहुत जोर का। इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, मेरे पास आओ। तुम्हारी बाइक फिसल गई थी क्या? नहीं खाला, जिंदगी हाथ से फिसल गई और मैं बुज़दिलों की तरह बेहोश पड़ा रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। अब बेहोश बंदा क्या बहादुरी दिखा सकता है?
खाला, मैं आपका मुजरिम हूं। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं मानूर को नहीं बचा सका। आई एम सॉरी। तुम क्यों रो रहे हो शहरोज? दर्द ज्यादा हो रहा है? खाला मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा, नहीं सहा जा रहा। तुम मानो की वजह से रो रहे हो? मत रो उसके लिए, बहुत बेवकूफ लड़की है वो। मैंने तुम्हें कहा था ना, इतने नखरे उठाओगे उसके तो सारी जिंदगी तुम्हें तंग करेगी। अब नहीं करेगी, अब वो चली गई, अब नहीं करेगी खाला। यही तो देखो, इतनी मामूली सी बात पर कोई रूठ कर जाता है? क्या था उस जोड़े में? इतना खूबसूरत रंग था, इतना प्यारा काम बना था, पहनकर बिल्कुल शहजादी लगती। लेकिन नहीं, पसंद नहीं आया तो रूठ कर चली गई। अब मुझे पता होता कि रूठ जाएगी तो मैं उसकी मर्जी का ही बनवा देती। खाला वो रूठ के नहीं गई, मानूर चली गई है हमें छोड़ के, और मैं आपका मुजरिम आपके सामने बैठा हूं। मानूर मर गई है और मैं आपका मुजरिम हूं। नहीं मैं उसे साथ लेके जाता, नहीं मानूर। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के नाम के साथ मौत का लफ्ज जोड़ा तो तुम जाओ यहां से। खाला जाओ। बेवकूफ अहमक, मुझे कह रहा है कि मानूर मर गई है। इस उम्र में कोई मरता है? अभी माइयों बैठी है, कल उसकी मेहंदी होगी, निकाह होगा, रुखसती होगी। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम इस तरह की बातें करोगे ना तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। और ये क्या कहा था तुमने अभी मुझे कि तुमने उसे मारा है? जो शख्स उसकी आंख में आंसू देखकर तड़प जाते वो उसे मारेगा? कथा कोई सुनेगा ना तुम्हें ये कहते हुए तो लोग पागल समझेंगे तुम्हें। शहरूज, वो शख्स पकड़ा गया। अगर जमान बेकसूर ही था तो फिर पुलिस क्यों लेके गई उसे? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं मामा? अंकल और पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। कुछ नहीं छुपा रहे। अब जाहिर है हादसा तो हुआ है ना, मामूल की कार्रवाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे अंकल और पापा जमान को लेकर आएंगे। बस मामा, समान को चाहिए कि मर्दों की तरह इस चीज को फेस करे और हॉस्पिटल का सारा खर्चा उसको देना चाहिए। जाहिर है वो ही खर्चा करेगा, उन्होंने रिपोर्ट इसीलिए दर्ज करवाई है, हर्जाना तो लेंगे ना वो लोग। तो देना भी चाहिए, शुक्र करें कोई बड़ा नुकसान नहीं हो, वरना वो बहुत बुरे तरीके से फंसता उसमें। मैं खुद जाती उसके खिलाफ गवाही देकर आती फिर। मामा आप जानती नहीं वो कितनी केयरलेस ड्राइव करता है। अच्छा बस कर दो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। हो गई ना गलती, कर लेंगे हैंडल उसे। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। कौन हो तुम? काश मैं मौत का फरिश्ता होता तो मैं यहीं काट देता। तुम वो बाइक वाले हो? देखो तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी और तुम्हारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जो भी हुआ एक एक्सीडेंट था और मैं तुम्हारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। कैसे भरोगे? मौत को जिंदगी में तब्दील कर सकते हो? मेरी मानों को मुझे वापस दे सकते हो? वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी जो भी कीमत है वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। मांगो कितनी कीमत है? लानत हो तुम पे, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उसकी मौत का सौदा करने आया हूं? उसकी मौत की कीमत लेने आया हूं?
ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से। लेकिन तुम्हारी जो भी कीमत है वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। मांगो, कितनी कीमत है? समझा लो इसे, इससे कहो हर मामले से दूर रहे, मैं कर लूंगा हैंडल। कल से अब तक तो आप FIR दर्ज नहीं करवा सके, वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए अंदर है, वरना तो उसे हर सहूलत मिल रही है। जानता हूं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि FIR दर्ज होने से पहले सुलह हो जाए। अरे मिन्नतें कर रहे हैं वो, दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर। तो कर ले सुलह, क्या फर्क है? मुंह तोड़ दूंगा मैं। शहरोज, तुम अब्बू से इस तरह बात नहीं कर सकते। सारी जिंदगी हो गई थाने कोर्ट कचहरी में गुजारते हुए इन्हें। तुम क्या समझते हो? हाथ पे हाथ रख के बैठे। मेरी बेटी थी, मैं उसके कातिलों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुत ही अहमक लड़का है और जज्बाती भी बहुत है। अरे इसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है और कैसे मैं ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर रहा हूं। अब्बू जी, मैं समझा दूंगी, आप फिक्र मत करें। ये आप क्यों खामोश बैठी हैं? शगनों के गीत मातम में बदल गए इरफान साहब, मैं क्या बोलूं? देखो, कभी शबाना के पास चली जाया करो, उसे तना मत छोड़ो। पता नहीं बदहवासी में कुछ कर ही ना बैठे। दिल करता है मेरा उसको देखकर। उसके पास बैठती हूँ तो मानो की बातें शुरू कर देती है। रोती हूँ तो कहती हूँ क्यों रो रही है? अम्मी, आप खाला को महानूर की कब्र पर ले जाएं। खबर देखकर शायद उन्हें तसल्ली हो जाए, यकीन आ जाए। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वहां लेके जाऊंगी तो कहेगी किसके कब्र में ले आई? जाकर देखो, कांच ना तोड़ दें ये लोग कहीं। खाला, कहाँ जा रही है? फर्नीचर आया ना वो देखने। किसका फर्नीचर? मानो के जहेज का फर्नीचर, और कौन सा। शहरोज, तुम कमरा खाली करवा दो प्लीज, मैं सामान अपने सामने उतरवा लूं। एक करोच भी लगी ना नए सामान को तो ये शहजादी वापस करवा देगी, मुझे पता है इसका। अब इसकी क्या जरूरत थी शहरोज? ये मानो की आखिरी ख्वाहिश थी और मैं नहीं चाहता उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। बहुत खूबसूरत है ये तो। सामान ने दिया है? नहीं मामा, ये मैंने अपनी दोस्त महानूर के लिए लिया था। ना मैं उसकी शादी में जा सकी और ना ये गिफ्ट उसको दे सकी। दोस्त को इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, कुछ भी ले लेती। मामा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने सोचा उसको बहुत अच्छा वाला गिफ्ट दूं। तुम बचपन से ही ऐसी। जी मामा, आपको पता है मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं महानूर के साथ। हमारे स्कूल में वो वाहिद लड़की थी जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी, लेकिन फिर भी प्रिंसेस की तरह रहती थी वो। उसके अब्बू की डेथ के बाद उसने स्कूल बदल दिया, लेकिन अब जिससे उसकी शादी हुई है वो उसे बहुत ज्यादा चाहती है। अच्छा, तुम जमान को नहीं चाहती? छोड़े मामा, मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकती और आप सच सुनेंगी नहीं। ये क्या बात हुई? मामा, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। हो सकता है मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, मगर उसके साथ मुझे कंप्लीट फील नहीं होता।
मुझे परेशान कर रही हो तुम इस तरह की बातें करके। नहीं मामा, परेशान ना हो, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगी। ये बात तो शायद मैं खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बेहतर है कि तुम ये सारी बातें मत सोचो। इस तरह के नेगेटिव ख्यालात को अपने दिल में जगह नहीं देते बेटा। आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की खूबसूरती को तुम महसूस करने लगोगी। आप ये बताएं कि जमान आया वापस? अब हाँ, आ गया होगा शायद। कॉल कर लो ना, और ये रख लो। चलें, ये मैं बाद में दे दूंगी। अब तो हो सकता है वो बिजी हो गई होगी। हो सकता है थोड़े दिनों बाद तुम भी बिजी हो जाओ। ओके मामा। क्या बना रही है खाला? गाना बना रही हूँ। मानो की मेहंदी की रस्म में उसी कलाई पर बांधूंगी। तुम क्या जानो ये रस्में? सारी रस्में जानती हूँ। रस्में तो निभाने आई थी, मगर कौन जानता था कि गाना पहनने वाली हमेशा के लिए कफन ओढ़ लेगी। एक तो इस घर में पता नहीं सबको क्या हो गया है, बात पे बात मौत का जिक्र करते रहते हैं। अरे शादी वाले घर में इस तरह बदशगुनी की बातें क्या अच्छी लगती हैं? खाला कौन सी शादी, कैसी शादी? होश में है ना खुदा के नहीं खाला? खाला कुछ नहीं बचा आपके पास, सब कुछ खत्म हो गया है। खुद को धोखा मत दे खाला। आपकी मानो सुर्ख जोड़ा पहनने से पहले कफन उड़ गई है, अब कभी नहीं आएगी। तुम ससुराल जा रही हो? जी जा रही हूँ। जाकर मोनो को भेज देना। मानो कहाँ है खाला? मुझे क्या पता, जब मुझसे नाराज होती है तो हर बात शहरोज को बताती है। उसी को पूछ लो जाकर। जमान के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। मरियम, आखिर ये हादसा हुआ कब? और सुना है तुम भी उसके साथ थी? हाँ, बस ये हादसा अचानक ही हो गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तुम्हें जमान का तो पता है कितनी केयरलेस ड्राइव करता है वो। ओह, यानी गलती उसकी थी। हाँ, उसका ध्यान ड्राइविंग पे कम और मुझ पे ज्यादा था। That's very sad. वो लम्हा इतना अजीब था कि मैं अब तक उस शौक से बाहर नहीं आ सकी। जमान का तो रवैया मुझे हजम नहीं हो पा रहा। तो अब क्या होगा? जमान के केस का क्या बनेगा? और पुलिस वाले कब तक छोड़ेंगे उसे? हो सकता है वो वापस आ गया हो, मुझे नहीं पता। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। घर आ गया? ऐसे कैसे घर आ सकता है मरियम? कत्ल का केस है। नहीं, सब कुछ ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या सुना है तुमने? मरियम, मैंने ये सुना है कि उस लड़की की तो डेथ हो गई है। क्या?